मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 में जो प्रश्न आए थे उनका सॉल्यूशन आज हम करवाएंगे। अभी तक की क्लास में हमने 7वां और 8वें चैप्टर के जो प्रश्न आए थे उनको सॉल्व करवाया था। आज हम करवाएंगे 9वें चैप्टर में एक प्रश्न आया, प्रश्न नंबर 18 और क्वेश्चन का मार्क्स है 4 नंबर का प्रश्न। प्रश्न 18 कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, कोई भी मीनार कैसे खड़ी रहेगी, जमीन से एकदम सीधे ऐसे खड़ी रहेगी, ठीक है। फिर वो कह रही है कि इसकी जो छाया छाया कहाँ पड़ेगी, इस हिस्से में पड़ेगी छाया, छाया पड़ेगी इस हिस्से में, ठीक है। इस मीनार की छाया पड़ेगी इस हिस्से में। तो कह रहा है कि मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक, मान लीजिए यहाँ पे यहाँ तक छाया पड़ रही थी, लेकिन फिर वो 40 मीटर ज्यादा हो गई, यानी कि यहाँ से मीनार की छाया कहाँ बढ़ गई, यहाँ पर। और ये यहाँ तक हिस्सा, ये जो हिस्सा बढ़ा अपना कितना मीटर बढ़ा, 40 मीटर, ठीक है, ओके। और ये कह रहा है यहाँ से हमें पता नहीं है कि कितनी बड़ी है, सिर्फ इसमें ये दिया हुआ है कि जहाँ तक छाया थी वो छाया यहाँ से यहाँ 40 मीटर अधिक हो गई, जब कोण जो था वो कितना डिग्री हो गया, उन्नयन कोण जो था, मान लीजिए ये कोण था 60 डिग्री का, ठीक है, और ये कोण घट के कितना हो गया, 30 डिग्री। ये कह रहा है कि उन्नयन कोण जब 60 डिग्री था तब छाया थी इतनी, लेकिन ये कोण घट के हो गया 30 डिग्री। जब 30 डिग्री हुआ तो ये छाया 40 मीटर बढ़ गई। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि हमें हाइट भी ज्ञात करनी ही है, बी नहीं हाइट ही ज्ञात करनी है, राइट। तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया हमारा सी पॉइंट, और ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेंगे ए बी सी। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में आप लोग क्या देखोगे, लंब और आधार का संबंध, लंब और आधार का संबंध होता है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। और लंब की वैल्यू कितनी है, किसका लंब है ए बी और आधार है ए सी, लंब बटे आधार, लाल बटे कत्ता होता है, लंब बटे आधार हो गया। यहाँ पे थीटा वैल्यू कितनी है 60, ये तो है टेन 60 डिग्री, और लंब की वैल्यू एच और आधार की वैल्यू है एक्स। और हमें पता है टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर एच बटा एक्स। हम एच ज्ञात करनी है, तो यहाँ से एच बराबर हम लोग यहाँ से लिखेंगे एक्स अंडर रूट 3, एच बराबर एक्स अंडर रूट 3 मीटर। इसको हम कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में वही लंब बटे आधार टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और यहाँ पे लंब की वैल्यू कितना है ए बी और आधार कितना है ए डी, आधार कितना है ए डी। थीटा की वैल्यू कितनी है कि सर, थीटा है टेन 30, और लंब की वैल्यू कितनी है सर एच, और आधार की वैल्यू कितनी है सर 40 प्लस एक्स या एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 पूरा आधार हो गया, ठीक है। और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस 10। और यहाँ से अगर हम करें वज्र गुणा, तो एच अंडर√3 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 से या तो h की वैल्यू रख दो इसमें, ठीक है, समीकरण 1 से h की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है। यहाँ से मैं करूँगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर, आप मानोगे तो 2 हो गया। इजी क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h की वैल्यू कितनी है, x अंडर√3, एक्स अंडर√3 h की वैल्यू, और अंडर√3 पहले से हमारे पास है, बराबर यहाँ से कितना हो गया x प्लस 10, दोनों का गुणा कितना हो गया 3x, 3x बराबर x प्लस का 10। यहाँ से x का गया 2x, 2x इक्वल टू कितना हो गया 10, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 10/2 इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर। यानी कि ये डिस्टेंस अगर हमें नहीं बताती तो ये कितना आ गई 5 मीटर, ये कितनी आ गई 5 मीटर। लेकिन हमें क्या ज्ञात करनी है, क्या वीडियो बराबर आ रहा है बच्चों, नीचे आ रहा है क्या, ठीक है। लेकिन हमें जो ज्ञात करनी थी वो क्या ज्ञात करनी है, हाइट, हमें ज्ञात करनी है हाइट।
तो हाइट कहाँ से आएगी? हाइट आएगी इक्वेशन नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से h बराबर x अंडर रूट 3 और x की वैल्यू कितनी आई? 5। x की वैल्यू कितनी आई? h बटा x प्लस 40, ये 10 नहीं है, x प्लस कितना है? 40, x प्लस 40, x प्लस 40, x प्लस 40, x प्लस 40, 40 बटे 2 बराबर 20, 20 मीटर। ये लेंथ कितनी आ गई? 20 मीटर। x अंडर रूट 3, x की वैल्यू कितनी है? 20 और h अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 मीटर, यानी कि जो मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई वो है 20 अंडर रूट 3 मीटर। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। और इसी के साथ में अगर ये प्रश्न इस प्रकार हमने हल किया होता तो हमारे कितने मार्क्स आ जाते एग्जाम में? 4 नंबर का प्रश्न। क्या था दोनों में? टेन थीटा का फार्मूला। टेन थीटा हमने पहले 8 वाले एक्सरसाइज में पढ़ रखा है, ठीक है, कि टेन का संबंध क्या होता है? लंब बटे आधार। पहले ये त्रिभुज लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है चित्र बनाना। अगर हमने ये 40 यहाँ लिख लिया होता तो गलत हो जाता। तो इस प्रकार समझ के अगर हम करेंगे तो हमारा जो है वो प्रश्न सही हो जाता, ठीक है। मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, तो मेरा चैनल यूट्यूब पे मैथ्स विद एनर्जी है, उस पर आप जाके देख सकते हैं डिटेल में सारे वीडियोस। तो कल हम एक नया प्रश्न करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।